ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये आदि महान। हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें भागचंद जी हमें प्रमाता बनने का उपदेश दे रहे हैं। भैया प्रमाता बनो, अपने प्रमाण का सही उपयोग करो। 13 में से 10 प्रमाण तो हमको उपलब्ध है और सर्वज्ञ देव की सिद्धि करने में उन 10 की भी आवश्यकता नहीं है। 10 में से सिर्फ 2 ही काम आएंगे और वो अपने ज्ञान को उस रूप बनाना चाहिए, ऐसी यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। अपन ने देखा था पिछली चर्चा में कि भाई सच्चा अनुमान तभी होगा जब सच्चा तर्क होगा, और तर्क सच्चा तब होगा जब हमें साध्य साधन वगैरह की व्याप्ति का ज्ञान बराबर हो। अगर वो ज्ञान बराबर नहीं है तो न तो तर्क उचित हो सकता है, न अनुमान उचित हो सकता है, और फिर उनसे जो जिसकी सिद्धि की जानी है वो सिद्धि भी बराबर नहीं हो सकती। स्पष्ट लिख दिया था भागचंद जी ने कि यहाँ अनुमान प्रमाण से सर्वज्ञ का निश्चय होता है, इसलिए अनुमान प्रमाण का स्वरूप समझकर अपने ज्ञान को प्रमाण रूप बनाओ। अपने ज्ञान को अनुमान प्रमाण रूप बनाओ। अभी एक कोशिश करो कि ये सारी बात तर्क युक्ति अनुमान ये सब चीजें समझ में आए, जिससे सर्वज्ञ देव की सत्ता का हम निर्णय कर सके, निश्चय कर सके। 4 बातें देखी थी अपन ने इस निश्चय करने के लिए, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति। इन्हीं का नाम है ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञप्ति। इसकी चर्चा हो चुकी वैसे। अब यहाँ पे अनुमान में इतनी बात तो हमारे दिमाग में आ गई कि साधन से साध्य का ज्ञान करना, साधन से साध्य की सिद्धि करना, उसका नाम अनुमान है। उदाहरण से खूब आसानी से समझ में आ जाता है कि जब हमको ये सिद्ध करना हो कि फला फला पर्वत पर आग लगी है, तो पर्वत पर आग लगी है ये हो गया हमारा साध्य, और उसकी सिद्धि हमने किससे की थी? उसकी सिद्धि हमने की थी धुएं से। तो धुआं हो गया साधन। माने साधन वो चीज है जो कि हमें साध्य तक पहुंचा देता। साध्य सामने नहीं है, साध्य की सिद्धि नहीं हुई है अभिज्ञान में, लेकिन वो साधन की बराबर समझ लीजिए प्राप्ति हुई है ज्ञान में। साधन को बराबर जाना है तो वो साध्य तक पहुंचा है। अब वो साधन कितने प्रकार का होता है और कैसा होता है वो अपने को देखना है। अभी तक इतनी बात तो अपने समझ में आई कि साधन से साध्य का ज्ञान होना उसका नाम अनुमान है। अब लेकिन ये क्या चीज है साधन? साध्य में तो कोई समस्या है नहीं, जिसकी सिद्धि करना है वो साध्य है। अब वो साधन किस प्रकार का होता है और कैसे उसके भेद हैं ये यहाँ पर आगे दिखा। पेज नंबर 47 है, 47 का नीचे वाला पैराग्राफ। और यह हस्तलिखित प्रति में 28 नंबर पत्र है, 28 समाप्त होने को। देखिए, सो पहली साध्य साधन के व्याप्ति का ज्ञान जो तर्क प्रमाण सो पहले हुआ चाहिए, जाते या को होते ही साचा अनुमान होए है। सबसे पहले साधन का स्वरूप ठीक करना, माने साधन कैसा होता है, साधन के स्वरूप का निर्णय करना भी बहुत जरूरी है। देखते हैं पैराग्राफ। कहाँ साधन का मूल स्वरूप तो ये है, जो साध्य जिस हिते सधे
और प्रकार सधे नाही, ताका नाम साधन। क्या कहा कि भाई साध्य उस साधन से ही सधे और किसी से नहीं सधे, है ना, उसका नाम साधन। कितनी सीधी सी बात कही। साधन क्या कि जो साध्य को साधे, और साध्य को साधे माने साध्य उसके अलावा और किसी से नहीं सधेगा। साध्य की सिद्धि उस साधन से हो, अन्य से ना हो, माने अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दूषण भी टल गए। तो साध्य की व्याप्ति, साध्य का ज्ञान या साध्य की सिद्धि उस साधन से ही हो, अन्य से ना हो, उस वस्तु का नाम साधन। जिससे वो सधता है उसका नाम साधन। साधक तमम करणम, ऐसी एक उक्ति आती है कि जो करण होता है माने साधन होता है, वो साधकतम होता है, तो उससे उस कार्य की सिद्धि होगी होगी। ध्यान रखना, उत्पत्ति की बात नहीं चल रही, ये ज्ञान की बात चल रही। क्या मतलब कि भाई धुएं से आग का ज्ञान होगा ही होगा, धुएं से आग पैदा नहीं होगी, ये ध्यान रखना। कार्य कारण मत देखना, साध्य साधन देखना। क्या धुआं उस आग की सिद्धि कर ही देगा। कहीं पे आग लगी है तो धुएं से पता चल ही जाएगा। इसलिए धुआं उसका साधकतम कहलाता, और धुएं के बिना उस आग की सिद्धि नहीं हो रही। यहाँ बैठे बैठे तो आग लगी है ये पता ही नहीं चलता। इसलिए वो साधकतम होता है, जो करण है, जो साधन है, वो साधकतम होता है। क्या लिखा, जिसके द्वारा साध्य सिद्ध हो और अन्य प्रकार सिद्ध ना हो, उसका नाम साधन है। ताके अनेक भेद है। अब देखो यहाँ 20 भेद बताएंगे, 20 को। क्या ऐसी व्याख्या कहीं नहीं मिलेगी। ये भागचंद जी ने न्याय ग्रंथों को टटोल करके, उनको अच्छे से समझ करके, और फिर ये साधन के तरह तरह के भेद यहाँ दिखाए। देखिए नाम देखते हैं, आगे सबकी परिभाषा आएगी। पर रूप, संयोग रूप, लक्षण रूप, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर, कर्ता रूप, कर्म रूप, कारण रूप, संप्रदान रूप, अपादान रूप, अधिकरण रूप, संबंध रूप, क्रिया रूप, स्वरूप, द्रव्य रूप, क्षेत्र रूप, काल रूप, भाव रूप इत्यादि साधन के भेद बहुत हैं। तो इतने का तो लक्षण कछु लिखिए। ये 20 नाम दिए। कभी अलग से अपन देखने जाओ तो मिलेंगे भी नहीं ऐसे 20 नाम। दिखने को 20 हैं, बाकी समझ में आसानी से आ जाएंगे, और नाम भी आसानी से याद किए जा सकते हैं। देखिए इनमें याद करने का, अगर याद किसी को करना हो तो तरीका बताता हूँ। 7 तो इसमें विभक्तियां हो गई, है ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, है ना, अपादान, अधिकरण, संबंध, 7 तो ये हो गए। 3 हो गए पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर, 10, है ना। 4 हो गए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 14। अब बच्चे 6, है ना। 6 में से एक पर रूप, एक संयोग रूप, एक लक्षण रूप, और फिर इधर क्रिया रूप, स्वामी रूप और स्वरूप रूप। क्रिया, स्वामी और स्वरूप, ऐसा। तो चाहे तो आसानी से याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। याद करने का तरीका बिल्कुल सीधा है। 7 तो ये विभक्तियां हो गई, है ना। 3 पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर, इसके अलावा 4 द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 14 तो ऐसे ही हो गया आसान। तो ये जो 20 हैं, इसमें एक चीज और समझना कि इन 20 में एक ही साधन कई प्रकार का हो सकता है। वही साधन पर रूप भी, पर रूप माने जैसे अभी अपन लक्षण देखेंगे, पर द्रव्य की बात, तो पर द्रव्य भी है, और वही करण भी है, वही अधिकरण भी है, वही संबंध वाला भी है, या वही स्वामी भी है, कुछ भी हो सकता है। तो एक ही द्रव्य कोई, मतलब ये 20 अलग अलग तरह के साधन होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये 20 तरह का दृष्टिकोण है, और इन दृष्टिकोणों से देखने पर ये साधन के इतने भेद अपने को नजर आते। बाकी साधन का तो सीधा सीधा एक ही क्राइटेरिया है, एक ही पद्धति है साधन को समझने कि जिससे साध्य की सिद्धि हो, वो चाहे कुछ भी हो। और ये 20 गिनाने के बाद भी भागचंद जी क्या कह रहे हैं कि ऐसे और अनेक भेद हैं। क्या, अब उनमें से 20 का तो स्वरूप यहाँ लिखा, होने को और भी बहुत सारे भेद हो सकते हैं
जितने अपने ज्ञान में आए, और भी भेद बन सकते। सो इतने का तो कुछ स्वरूप लिखते हैं। अब देखो कैसे कैसे कैसी वस्तुओं से कैसे कैसे साध्य की सिद्धि हो, हर एक प्रकार से यहाँ पे दिखाएं। सो इतने का तो लक्षण कछु लिखिए। कहा सबसे पहला है ना, भिन्न परद्रव्यते पर का निश्चय करना। जैसे मंदिर का चित्राम देखी और ऐसा निश्चय आवना जो इसका धनी रसीला था, सो यहाँ मंदिर ते पुरुष का निश्चय भया होए, सो यह पररूप हेतु। देखिए वाक्य थोड़ा सा बदल गया यहाँ पे। यहाँ क्या लिखा, एक सेकेंड है ना, कुछ अंतर ऐसा नजर आए साफ साफ तो बताइएगा। भिन्न परद्रव्य से पर का निश्चय करना, भिन्न परद्रव्य से परद्रव्य का निश्चय करना, ठीक है। तो जैसे मंदिर का चित्राम देख करके, मंदिर का चित्र देखा और ऐसा निश्चय आवना जो इसका धनी रसीला था, माने इसका स्वामी, मंदिर बनाने वाला बहुत धनी ऐसा नहीं था, इसका धनी माने इसका स्वामी, इसे बनाने वाला बहुत धनी और रुचिवान था, ऐसा इन्होंने लिख तो दिया यहाँ पर, तो बैठ भी जाएगा वाक्य, लेकिन इसका बनाने वाला धनी रसीला था। रसीला था माने बहुत राग रंग वाला, रुचिवान ऐसा था। यहाँ मंदिर का अर्थ जिनालय से नहीं है, ध्यान रखना। मंदिर यानी महल, मकान, हवेली, उन सबको मंदिर कहा जाता है, ठीक है ना। तो कोई मंदिर का यानी कोई मकान का ऐसा चित्र देखो, अब आज के जमाने में तो सब इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग के आते ही हैं, तो सबने क्या बनाया है, क्या लगाया है मकान में, उसे देख करके आपको अंदाजा हो जाए, अरे बहुत फैशनेबल है यार, क्या बहुत ज्यादा दिखावटी आदमी है, इतना दिखावा करता है, बहुत ज्यादा इसने यहाँ पे दिखावा कर रखा है, ये अंदाजा लग जाता। तो भिन्न परद्रव्य से परद्रव्य का निश्चय करना, जैसे ये वाक्य में भी कोई दिक्कत नहीं है, यह मंदिर बनाने वाला बहुत धनी और रुचिवान था, लेकिन मूल में इस तरह से है कि ये बनाने वाला धनी, इसका धनी, इसका धनी माने इसका मालिक, इस मंदिर का मालिक माने इस मकान का मालिक रसीला था, है समझ। मेरे ख्याल से सुधार की वैसे जरूरत तो नहीं है, क्योंकि इसमें धनी भी आ जाएगा, और चाहो तो बीच में से बहुत हटा दो तो अपना भी वाक्य सुधर जाएगा। ये मंदिर बनवाने वाला धनी, बनवाने वाला धनी माने बनवाने वाला जो इसका मालिक था, वो और भी हटेगा, लेकिन बनवाने वाला धनी रुचिवान था। दिक्कत तो नहीं है, वाक्य तो ठीक है भी, लेकिन भागचंद जी ने तो इस तरह का लिखा। धनी रुचिवान था, इस मंदिर, ये मंदिर बनवाने वाला धनी रुचिवान था, माने बहुत रुचि रखता था इन चीजों में, क्या दिखावे में, दूसरों को राग रंग में। तो और कौन सा वाचक है? हाँ हाँ वही है, धनवान नहीं है, धनवान नहीं है, यहाँ पे अर्थ धनी है, ये है समझ। अगर उनको धनवान लिखना होता तो धनवान ही लिखते, है समझ। धनी शब्द उसको ही उसके लिए काम में लिया जाता है जो मालिक हो, मालिक को धनी बोलते हैं ना, धनी इसका कोई धनी धोरी नहीं है, माने इसका कोई भी मालिक नहीं है, ऐसा था। तो भिन्न परद्रव्य से परद्रव्य का निश्चय किया ना, देखा क्या हमने तो उसका चित्र देखा, किसका, उसके मकान का। उस मकान के चित्र को देख करके हमें ये विचार आ गया कि ये तो बहुत रंगीला था, बहुत इसको रुचि थी बाहर के दिखावे में, दिखावटी साजो सामान में और रंग बिरंगी चीजों में, है क्या बोलते हैं, शोबाजी करने में, इन चीजों में बहुत रुचि थी, लोग दिखावा बहुत था। ऐसा अपन उसके मकान का सिर्फ चित्र देख करके बता देता है। अब बताओ, न तो वो चित्र हमारा, न वो चित्र जिस मकान का वो मकान हमारा, न वो व्यक्ति हमारे सामने, लेकिन एक परद्रव्य से दूसरे परद्रव्य की सिद्धि हो। तो यहाँ पे आग और धुआं भी, ना बहुत ज्यादा धुआं देख करके आपने आग का भी निर्णय कर लिया, हालांकि धुआं और आग में तो कार्य कारण वाला भाव भी है, लेकिन वो भी परद्रव्य है और ये भी परद्रव्य है। यहाँ पे उस चित्र में और उस मकान में सिर्फ इतना संबंध है कि ये उस चित्र, मतलब ये उस मकान का एक प्रतिरूप है। दूसरी बात, चित्र का मकान मालिक से कोई संबंध नहीं था, है ना,
इसलिए ये उदाहरण सटीक है। चित्र का मकान मालिक से कोई संबंध नहीं था, चित्र तो सिर्फ उस मकान का था, और जब परिचय दिया गया ये मकान उस व्यक्ति का, अरे वो तो बहुत ऐसे थे, बहुत फिजूल खर्च करते थे, बहुत ज्यादा दिखावा करते, तो एक परद्रव्य से दूसरे परद्रव्य का अनुमान लगा लिया, हो ही जाता है अनुमान, उसमें क्या है। अरे किसी के यहाँ बर्तन बर्तन मांजते ना, बर्तन मांजने की जगह पर बर्तन पड़े हों और खूब उसमें जूठन छूटी हुई हो, बहुत ज्यादा, बहुत तरह की, तो उसको देख के अंदाजा लग जाता है कि इस घर में तो बहुत मूर्ख लोग रहते हैं, बहुत फिजूल खर्ची करते हैं और व्यर्थ का बहुत अपव्यय करते हैं, अन्न का अपव्यय, और खाने में भी बहुत सारी चीजें बनती है, भोजन का विवेक नहीं, ये भी समझ में आ जाता है देखकर, थाली देख करके समझ में आ जाता है, आया समझ में। तो एक से दूसरे द्रव्य का अनुमान लगता है, ऐसा ये परद्रव्य रूप अनुमान कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं अपन, दूसरा, निश्चय भया हो सो ये पर रूप हेतु है ना, पर रूप हेतु हो गया है, तो परद्रव्य रूप। बहुरी एक क्षेत्र होगा संबंध रूप जो परद्रव्य ताते निश्चय करना सो संयोग रूप है। जैसे खुशी मूर्ति देख अंतरंग की खुशी का ज्ञान होना सो संयोग रूप, संयोग रूप साधन। कैसा संयोग रूप साधन? ये संयोग का अर्थ यहाँ पे एक क्षेत्र होगा संबंध लेना, संयोग और दूसरे भी होते हैं, लेकिन यहाँ एक क्षेत्र होगा संबंध की बात है। एक क्षेत्र होगा संबंध रूप जो परद्रव्य कौन है? जीव और पुद्गल। जीव पुद्गल का है ना, बाहर से बहुत उसको रोमांचित देखना, चेहरे पे हंसी ही नहीं रुकना और एकदम प्रफुल्लित देखना है, एक आंखों में चमक नजर आ रही है, तो बाहर की उस खुशी से अंदर की खुशी का अंदाजा लगता है, इसको बहुत मजा आ रहा है ना। जैसे कोई बच्चे को उसके पसंद की चीज मिल जाए, या उसको पसंद का कुछ ऐसा मिल जाए और वो उसको खाते हुए उसका चेहरा देखो आप, उसके चेहरे से कैसी प्रफुल्लता झलकती है, समझ में आई बात? तो देख के मजा मालूम पड़ जाता है कि इसको ये चीज बहुत पसंद है और इसको बहुत आनंद आ रहा है अंदर में। तो बाहर से वो अंदर की व्याप्ति हुई, बाहर की आकृति, बाहर की जो उसकी छवि है, वो छवि उसके अंतरंग भावों का साधन बन गई, अंतरंग के भाव हो गए साध्य और बाहर की उसकी प्रतिकृति वो उसका साधन हो गई। आया समझ? तो ये एक क्षेत्र होगा रूप संबंध को अपन ने साधन बनाया। सरल है, कठिन नहीं है मेरे ख्याल से, कहीं पे कुछ ऐसी कठिनाई लगे तो बताइएगा। साधन की ये तो अलग अलग साधन की वेराइटी बता रहे हैं कि इतने प्रकार के साधन होते हैं जिनसे अपन साध्य की सिद्धि कर सकते हैं। अनंत देव की सिद्धि में भी ये बहुत सारी चीजें काम आ जाएगी। देखिए, बहुरी वस्तु का मुख्य लक्षण को ही साधन करना, जैसे चेतन पणाते जीव का निश्चय करना, तो लक्षण रूप हेतु है। कितना सीधा है, लक्षण को देख के ही उस वस्तु का निर्णय किया। यहाँ पे तो लक्ष्य और लक्षण वाली बात हो गई। देखो अभी इसके पहले अपन ने एक तो देखा पर रूप है ना, परद्रव्य रूप, दूसरा देखा संबंध रूप, अब देख रहे हैं अपन संबंध वंबंध परद्रव्य नहीं, खुद के ही द्रव्य का खुद का ही लक्षण। कठिन नहीं है, याद करना कोई मुश्किल नहीं। पहला परद्रव्य रूप, दूसरा संबंध रूप, तीसरा खुद के लक्षण रूप। लक्षण से उस द्रव्य की पहचान कर लेना, उस साध्य की सिद्धि कर लेना। जैसे चेतन पने से जीव का निश्चय करना, किसी में चेतनता दिखती है तो अपन पहचान जाता है और ये तो जीव है। जैसे मान लो आपने भोजन में कुछ बनाया और उसमें कुछ मसाला डाला, अब वो दिखने को मसाला है, अब उनके बीच में कोई बारीक जीव है, छोटा जीव, तो कैसे पहचानोगे? एक जैसा दिख रहा है बिल्कुल, जैसे जीरा है जीरा, और जीरे के जैसा ही कोई दूसरा जीव है, तो कैसे पता चला आपको कि वो जीव है? और वो हिलने डुलने लगा, वो हिल रहा था, तो हमको अंदाजा लग गया कि ये तो जीव। और बताओ, ये बच्चे वो खाते हैं ना मैगी नूडल्स हैं और जाने क्या क्या सड़ी चीजें, अब उसमें मान लो इल्लियां पड़ी हों, कई बार आ जाते हैं ऐसे किस्से, क्या बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा यूं देखने पर। कब पहचानोगे कि ये जीव है? कि वो हलन चलन देख करके, वो चेतना देख करके हमको पता लगा कि इसमें तो ये जीव पड़ा, इसमें तो इल्लियां पड़ी। होता है ना, वैसे के वैसे ही होता है। तो इसलिए ये लक्षण देखा हमने, ये चेतना का लक्षण देखा, चेतना का ही लक्षण, मतलब चेतना ही है वो भी। आप सोच रहे हो हिलना डुलना चेतना कैसे? अरे जिस जीव में जिसमें चेतना है वो स्वयं वो हलन चलन वैसा करता है।
तो लक्षण भी, या छोटा सा अपना रोजमर्रा का उदाहरण, मिठास देख करके आपने अंदाजा लगा लिया कि शक्कर कम है कि ज्यादा है ना? ये लक्षण से ही तो है भाई, मिठास लक्षण है, शक्कर लक्ष्य है। ऐसा, सो लक्षण रूप हेतु है। चलिए अगला देखते हैं, 3 हो गए ना। बहुरी जो साध्य के पहले होए ताको साधन करना, जैसे कृत्तिका का उदय करी रोहिणी का उदय का निश्चय करना, सो पूर्व चर हेतु है। अब ये क्या है? ये नक्षत्र कितना होता है ध्यान? 27 नक्षत्र होता है। एक अभिजीत नक्षत्र भी है, उसको कोई गिनते है कोई नहीं गिनते, ऐसा 28 हो। तो उनमें से कृत्तिका नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, आया समझ में? तरह तरह के नक्षत्र हैं। अब नक्षत्र क्या क्रम से आते हैं, तो क्रम ऐसा है कि पहले कृत्तिका का उदय होता है, मतलब कृत्तिका पहले आती है और उसके बाद रोहिणी आती है। कृत्तिका नक्षत्र पहले आता है, रोहिणी नक्षत्र बाद में आता है। अपन तो इस उदाहरण को पलट देते हैं, अगर आपको नक्षत्रों में समस्या हो तो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये तो सबको याद है? अब देखना, कृत्तिका का उदय करी रोहिणी उदय का निश्चय करना, सो पूर्वचर का है, पूर्वचर हेतु। पूर्वचर हेतु माने कि आज क्या है, आज क्या वार है? आज तो सोमवार है। कैसे लगाया आपने अंदर? कल रविवार था, कल रविवार था। साधन किसको बनाया? पहले आने वाले को आपने साधन बनाया। आया समझ में? साध्य क्या है कि आज क्या वार है, ये साध्य है। तो आज के वार की सिद्धि करनी है, उसके लिए साधन चुना आपने, पिछला जो दिन निकल गया उसको, तो जो पहले हो चुका है उसको साधन बनाया, तो ये हो गया पूर्वचर हेतु। कितना सीधा सा। इसी का उल्टा कर दो, वो उत्तरचर हो जाएगा। आया समझ में? आज क्या है कि आज क्या है, क्या पता कल तो वो है, कल मंगलवार है तो आज सोमवार होना चाहिए। आज सोमवार है, ये सिद्धि हो गई किस बात से? क्योंकि कल मंगलवार, अथवा आज सोमवार है ना, तो कल रविवार निकल चुका है, कल निकल चुका है ना? ये है अपना साध्य। कल क्या निकला है? रविवार निकला। रविवार की सिद्धि किससे हुई? आज सोमवार है इससे, क्योंकि सोमवार उत्तरचर है रविवार। समझ में आ गया उदाहरण? अब ऐसे ये समझ लो, कृत्तिका का पहले होता, कृत्तिका नक्षत्र पहले आता है और रोहिणी उसके बाद आता है। तो क्या कह रहे हैं? कृत्तिका का उदय करी रोहिणी उदय का निश्चय करना, कि अब रोहिणी का उदय होगा। क्यों? क्योंकि पहले वो कृत्तिका का उदय हो चुका। तो पूर्व चर के माध्यम से आपने अभी बाद वाले को, वर्तमान वाले को जाना है ना, उससे निश्चय किया, तो वो पूर्वचर है। बहुरी जो साध्य के पीछे हुई, साध्य के बाद में हो, इसको साधन करना, जैसे रोहिणी का उदय थे कृत्तिका का उदय हो गया, जो कृत्तिका का हो गया जो उदय, ताका निश्चय करना, तो उत्तरचर है, उत्तरचर हेतु। समझ में आ गया ये? इसमें कोई कठिनाई नहीं है मेरे ख्याल से। 4 नंबर में बीच में कर्म शब्द आया है, कर्म को 4 नंबर में बीच में कर्म शब्द आया है, जो इसमें आपने वाले में नहीं। साध्य से प्रथम होने रूप, एक सेकेंड, 4 नंबर में है ना, साध्य के पहली होए ताको साधन करना, बिल्कुल सीधा लिख रखा था इन्होंने। जो साध्य के पहले होए, साध्य से प्रथम, प्रथम शब्द भी थोड़ा अटपटा है। प्रथम का यूं फर्स्ट वाला अर्थ निकलता है, प्रीवियस वाला अर्थ नहीं निकलता है ना। साध्य से पहले, प्रथम के स्थान पे पहले लिख लें तो ज्यादा सुविधा हो जाएगी, है ना। गलत नहीं है वो, लेकिन बहुत से उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। साध्य से पहले होने रूप कर्म को देखकर, अभी इन्होंने कर्म शब्द अतिरिक्त जोड़ दिया यहाँ। साध्य के पहले होए, जो साध्य के पहले हो उसको साधन करना। इन्होंने तो सीधी भाषा लिखी थी भागचंद जी ने, तो ये कर्म वगैरह क्यों जोड़ दिया बिना बात? अब एक, हाँ, साध्य से पहले बोलो, ये वाक्य बिल्कुल बदलना पड़ेगा या तो, क्योंकि कर्म को, कर्म हर चीज कर्म नहीं होती है ना, वो कर्म थोड़ी ना है। यहाँ इस उदाहरण में कोई कर्म वाली बात नहीं। कृत्तिका या रोहिणी ये कोई कार्य रूप कर्म भी नहीं है, और वो अपने 148 कर्मों की तो बात ही नहीं। खैर यहाँ पर कार्य रूप कर्म भी वो नहीं है।
तो क्या लिखोगे, साध्य से पहले होने रूप देखकर, ऐसा नहीं बनेगा भाई। या तो इस वाक्य को सीधा बदला जाए, जो साध्य के पहले हो उसको साधन करना, क्या, साध्य से पहले होने वाले को, बस ये रूप कर्म को, रूप और कर्म छोड़ के वाले कर दीजिए। साध्य से पहले होने वाले को देखकर, ठीक है, बन जाएगा ये। साध्य से पहले होने वाले को देखकर साध्य का निश्चय करना, वह पूर्वचर है। ठीक है, सही है। ये यहाँ पे कर्म शब्द भी अटपटा है, उससे कुछ अर्थ में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो पूर्वचर उत्तरचर तो एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब बस सिर्फ अंतर यह है कि पूर्वचर हेतु अपने साध्य के पहले होगा और उत्तरचर हेतु साध्य के बाद होगा। जिसकी सिद्धि करनी है उसके पहले जो हो चुका हो उसको अगर साधन बनाओ तो फिर वो पूर्वचर हेतु कहलाता है, और जिसकी सिद्धि करनी है उससे बाद में होने वाले को अगर आप साधन बनाओगे तो उत्तरचर हेतु कहलाता है। उसमें कोई ऐसी समस्या है नहीं। वार के माध्यम से, वार के उदाहरण से समझ में आ ही गया होगा, रविवार, सोमवार इत्यादि। वैसे भी देख सकते हैं। कुछ नहीं आए तो बोल दीजिएगा, समझ में नहीं बैठे। देखिए, बहुरी जो साध्य के पीछे होई तिसको साधन करना, जैसे रोहिणी के उदय थे कृत्तिका का होए गया जो उदय का निश्चय करना, सो उत्तरचर हेतु। माने हमने रोहिणी के उदय से जान लिया, अरे कृत्तिका का तो उदय निकल गया। इसको देखो और परफेक्ट बताऊं उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, है ना, बेहोश हो गया और कोमा में चला गया। अब वो 2-4 महीने बाद उठा, कोमा से बाहर आया। अब वो पूछता है कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, कि अभी तो मई चल रहा है। तो अच्छा, मार्च और अप्रैल निकल गए। बोलो, मार्च और अप्रैल निकलना ये उसने सिद्ध कर लिया ना अपने ज्ञान में। मार्च और अप्रैल जो निकल गए इसकी सिद्धि हो गई उसके ज्ञान में। किसके माध्यम से? उत्तरचर मई के माध्यम से। मई का महीना जो कि उत्तरचर है अप्रैल का और मार्च का, है ना, उसके माध्यम से उसने मार्च अप्रैल का अंदाजा लगा। अथवा ये अंदाजा लगा लिया कि मैं इतने महीनों से बेहोश पड़ा था, इतने महीने निकल गए। कैसे अंदाजा लगाया? इतने महीनों के बाद जो दिन आने वाला था वो दिन आ गया, तो ऐसे उसने अंदाजा लगा लिया। तो उत्तरचर के माध्यम से वो उसने अनुमान लगाया। ठीक है। बहुरी जो साध्य के साथ ही साधन होए ताको साधन करना, तो सहचर हेतु है। जैसे प्रकाश देखी सूर्य के उदय का निश्चय करना, है ना, प्रकाश देखी सूर्य का उदय निश्चय करना, सो सहचर हेतु है। सीधा सा ये भी, जो साथ साथ रहते हो उसके हिसाब से ये निर्णय कर लेना। उजाला देख करके अंदाजा लग जाता, अरे पहले के लोग तो समय बता देते थे धूप देख कर, क्या इतनी धूप है तो अभी इस समय इतना हुआ होगा, इतनी बजी होगी, या सूरज किधर है अभी वो देख करके लगा लेते। समझ में आ रही बात? सहचर है, सहचर का भी और दूसरे भी उदाहरण हो सकते हैं। वही थोड़े दिन पहले अपन ने बात की थी ना, कि 2 भाई हों और बिल्कुल हमेशा साथ साथ ही रहते हों। अच्छा, ये आया है तो फिर वो दूसरा भी आया होगा, ये दोनों साथ साथ ही रहते। पुलिस वाले अपराधियों को जो पकड़ते हैं वो कैसे पकड़ते हैं? एक आरोपी मिला, है ना, तो उसके साथी को भी पकड़ लाते हैं कि ये दोनों रहते तो साथ साथ ही हमेशा, सारे कांड इन्होंने साथ साथ ही करे, तो उसको भी अंदर करो, ऐसे पकड़ के ले आते हैं उसको। तो सहचर भी साधन होता है। ठीक है, तो 6 साधन तो आसानी से हो गए, याद हो जाएंगे मेरे ख्याल से, कोई इनमें कठिनाई नहीं है। सबसे पहला कौन सा? पर द्रव्य रूप, है ना, दूसरा संयोग रूप, तीसरा उसी का लक्षण, साध्य का ही लक्षण हो, फिर पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर। ठीक है, 6 तो ये हो गए। अब देखिए, साधन साधन की जगह सात शब्द का प्रयोग किए हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में साधन की जगह साध्य के साथ ही साथ हो। 1 मिनट, जो साध्य के साथ ही, हाँ साधन हो, सही है, जो साधन साध्य के साथ ही हो, क्योंकि साथ ही साथ हो, ये क्या बात हुई? दूसरा वाला जो साथ है उसके स्थान पर साधन हो जाएगा।
जो साध्य के साथ ही साधन हो उसको देखकर साध्य का निश्चय करना, जैसे प्रकाश को देखकर सूर्योदय का निश्चय करना, सो सहचर्य। ऐसा दूसरे वाले साथ को साधन कर लीजिए, ये सहचर्य की बात हो गई। अब देखिए बहुरी जो कर्ता को साधन करी साध्य भूत जो कार्य ता का निश्चय करना, सो कर्ता रूप हेतु है। जैसे बिना चाख्या ही कोई कहे जो ये लाडू तो बहुत चोखे हैं, जाते वे वाह हलवाई के किए हैं, सो कर्ता रूप साधन। कितना सीधा सा उदाहरण दे दिया। अरे लड्डू तो बहुत ही अच्छे हैं, ये साध्य है। साधन क्या बनाया, इनका कर्ता जोरदार है ना, उस हलवाई को किया है। चखने के पहले ही कह देते हैं लोग, अरे वहां की शादी मत छोड़ना, उन्होंने वो हलवाई करा। ऐसे ऐसे स्वाद के लोभी जीव हैं जो हलवाई का नाम सुनते ही प्लान बना लेते हैं कि वहां तो जाना ही जाना है कि नहीं जाना। उन्होंने उस हलवाई को करा है ना, वो वहां वाला आया है, वो खाना बनाने वाला, तो खाना तो बहुत जोरदार होगा, शादी मत छोड़ देना वहां। बोलो ये अनुमान क्या लगाया, अनुमान इस बात का लगाया कि भोजन का स्वाद कैसा होगा। किसके नाम पर, मतलब किसके दम पर लगा लिया है अनुमान, कौन साधन बना, इसका कर्ता कौन, करने वाले के हिसाब से। समझ में आई बात। होते हैं ना ऐसे, रिश्तेदारी में भी तो होता है क्या, कि उनके यहाँ पे जाना है आज तो भोजन करने, वहां बुलाया, अरे उनके यहाँ जाना है बहुत अच्छा बनाएगा, या फिर बच्चे नाटक कर रहे, उनके यहाँ नहीं जाना बहुत बेकार बनाती है वो आंटी, क्या उनके यहाँ पे अच्छा नहीं बनता है भोजन इसलिए वहां नहीं जाना, या उनके यहाँ बहुत स्वादिष्ट बनता है वहां जाएंगे। किसके आधार पर किया ये निर्णय, किसके आधार पर ये निश्चय हुआ, उस कर्ता के आधार। तो कर्ता को साधन बनाया जाता है, उसका नाम कर्ता रूप साधन। ठीक है, सरल है। बहुरी जहां कार्य को साधन हुआ लग रहा है, थोड़ा सा पढ़िए इसको। अच्छा एक सेकंड। हाँ, कर्ता के साधन से साध्यभूत कार्य का निश्चय करना, जैसे बिना स्वाद लिए ही लड्डू के अच्छेपन का हलवाई के नाम से निश्चय करना कि यह लड्डू अमुक हलवाई के बनाए हुए हैं इसलिए अच्छे हैं, सो कर्ता रूप है। तो वाक्य तो अलग हो गया लेकिन भाव वो का वही है, भाव तो पूरा बैठ रहा है इसलिए दिक्कत नहीं है। भाई कर्ता के साधन से मैंने कर्ता को साधन बनाकर साध्यभूत कार्य का निश्चय कर लिया, उदाहरण वो का वही है ना। और लड्डू का अच्छेपन वाली बात है, उदाहरण में मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो अनुवाद में वाक्य में परिवर्तन है, बाकी भाव तो वो का वही। सुधार की आवश्यकता लग नहीं रही है, और कोई छूटा तो है ही नहीं मेरे ख्याल से। ये लड्डू बहुत अच्छे हैं, ये बात भी आएगी इसलिए अच्छे हैं। हाँ ठीक है, वो अमुक मतलब फला फला कोई भी। चलिए अगला देखते हैं, कर्म वाला। बहुरी जहां कार्य को साधन करी कर्ता का निश्चय करना, तो कार्य रूप हेतु है। जैसे इस थान का बुनने वाला बड़ा चतुर है, ऐसे कार्य को साधन करी कर्ता का निश्चय करना, का नाम कार्य रूप है। अब देखो कर्म को साधन बनाया, थान माने वो कपड़े का थान आता है, कपड़े का थान देख करके और उससे हाथ से यूं उसका ताना बाना देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि अरे ये बहुत बढ़िया बुनाई है, बहुत अच्छी बुनावट है इसकी। अब आजकल तो सब मशीनी काम हो गया है, पहले तो हाथ से बुने हुए आते थे, है ना, हैंडलूम वगैरह जो भी चलते होंगे पुराने जमाने के हथकरघा, उसी हिसाब से वो आते थे, तो उसको देख करके अंदाजा लग जाता कि बहुत अच्छा बुना है इनने, मतलब इसको बुनने वाला बहुत चतुर है। कार्य को देख करके आप उसकी चतुराई, कर्ता की चतुराई को आंक लेते हो, है ना, उसकी पहचान हो जाती है। हाँ हाँ, किससे हुआ निश्चय, कर्म से हुआ ना, तो कर्म साधन बना ना। साधन किसको बनाया, अरे वही उदाहरण ले लो आप, तो क्या लड्डू वाले ही उदाहरण ले लो, उसी को रिवर्स कर दो। पहले अपन ने हलवाई के नाम से लड्डू के अच्छेपन का निर्णय किया था, ठीक है, चखा नहीं था। अब अपन दूसरी तरफ से बात करते हैं, अपन नहीं जानते हलवाई को, अब अपन ने तो लड्डू चखे और चख करके अब यह निर्णय किया कि इनको बनाने वाला बहुत जोरदार है, बराबर है उसको ज्ञान क्या चीज कितनी डलेगी, ये भोजन जो बनाया गया है, ये भोजन बनाने वाला बहुत होशियार है। जो भी हो, कोई भी हो, अपन नहीं जानते हैं, लेकिन बनाने वाला बहुत होशियार है, पुरुष हो महिला हो हलवाई हो घर के व्यक्ति हो कोई भी।
यूं भी कर सकते हैं। कर्म को देख करके कर्ता का भी निश्चय इस तरह से भी होता है। कोई विशिष्ट वस्तु हो और अपने को पता हो कि इस तरह की कारीगरी तो वो फला व्यक्ति ही करता था, इस तरह की कलाकारी तो कोई फला व्यक्ति ही करता है, तो उस वस्तु को देख करके भी उसके कर्ता का निश्चय हो जाता है। आया समझ? इसमें भी ऐसे भाषा का कार्य को बदलाव, इसमें भी क्या, भाषा की बदलाव, भाषा की कार्य बदलावट है। रूप हेतु को, कार्य रूप हेतु को साधन द्वारा, कार्य रूप हेतु को साधन द्वारा नहीं, ये वाक्य बदल गया थोड़ा। कार्य रूप हेतु को साधन द्वारा नहीं है, कार्य को साधन करके, कार्य को साधन करके, कार्य रूप हेतु को साधन द्वारा नहीं है ये, साधन बनाकर, क्योंकि साधन की तो परिभाषा दे रहे हैं अपन। हाँ, साधन करके लिख लो या बनाकर लिख लो, बनाकर ज्यादा ठीक है। कार्य रूप हेतु को साधन बनाकर कर्ता रूप साध्य का निश्चय करना, ये बन जाएगा बात। कार्य रूप हेतु को साधन बनाकर, माने उसको साधन विचार करके और कर्ता रूप साध्य का निश्चय करना, जैसे अच्छे कपड़े के थान को देखकर उसके बुनने वाले कारीगर का निश्चय करना, सो कार्य रूप, ठीक है। और द्वारा के स्थान पर बनाकर कर लीजिए। थान होते हैं कपड़े के, बड़े बड़े थान आते हैं जिसमें से कपड़ा काट करके देता है कपड़े का व्यापारी, है समझ? कपड़े सिलाते हैं ना, ये कुर्ता पजामा सिला रखा है, तो ये कोई एक इतना सा ही कपड़ा थोड़ी ना आता, 10-20 मीटर, जितने भी मीटर का आता है वो थान आता है उतना, उसमें से उतना निकाल के दे देता है। तो थान को देख के अपन ने वो निर्णय कर लिया कि बनाने वाला चतुर। चलिए अगला देखते हैं। बहुरी कारण को साधन करी, साध्यभूत जो कार्य ताका निश्चय करना, जैसे किसी का खोटा भाव देख कर कहना जो ये नरक जाएगा, ऐसा कारण को साधन करी कार्य का निश्चय करना, सो कार्य रूप साधन है। लो, इसमें भी बदल दिए, कारण को करण दिया नाम, बदल दिए, शब्द बदल दिए। वैसे नाम तो करण ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब विभक्तियां दे रहे हैं ना, तो कर्ता कर्म करण संप्रदान आना तो करण ही चाहिए, लेकिन इस हस्तलिखित प्रति में भी कारण लिखा हुआ, आना करण चाहिए। अभी ओरिजिनल अपने पास नहीं है, इसलिए अपन इसको 100% गलत नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते पूरी तरह से। तो करण समझ में आ रहा है, वो बात करण की चल रही है ना, यहाँ बात करण की ही है। यहाँ क्या लिखा, करण को साधन कर, है ना, उसके द्वारा होने वाले कार्य रूप साध्य का निश्चय करना, जैसे किसी के बुरे भावों को देखकर एक है ना, ये पुरुष नरक में जाएगा, ठीक है, सो करण रूप हेतु। किसी के भावों को क्रियाओं को देख करके अरे नरक में जाएगा ये, तो बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखना, बद्दुआ देना तो अलग है, नरक में जाएगा, कीड़े पड़ेंगे वहां की आग में जलेगा, वो नहीं, ये नरक में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रवृत्ति खुद। गुरुदेव का एक प्रसंग था ना, उनके भाई को कहते थे कि भाई क्या करते हो तुम, दिन भर इसमें दुकान में घुसे रहते हो, तुम्हारी गति अच्छी नहीं लगती। खैर बहुत ज्यादा पाप तो नहीं है तुम्हारे। ज्ञानार्णव ग्रंथ में ही इनका उदाहरण है, दिन भर रात पर व्यापार ममता ममता करते, वो इसमें आया हुआ है। क्यों? इसमें था तो सही, अपन ने सत्ता स्वरूप में भी पढ़ा था, इसको तो दिन में चैन न रात में चैन वहीं पे करता रहता है। सत्ता स्वरूप में था कि जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में था, उसमें था, है ना। ये दिन भर घुसा रहता है बेल की तरह। वो क्या शब्द आए थे, ढोरों को तो फिर भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है, ढांढों को, जानवरों को तो थोड़ा सा फिर भी आराम मिल जाता है, लेकिन ये तो जरा सा भी सुबह से लगता है जो रात तक उसी में लगा रहता है। तो असल में क्या है कि किसी की क्रिया देखकर, गुरुदेव का मैं बता रहा था आप लोगों को किस्सा, गुरुदेव ने उनके कोई रिश्ते में थे, भाई थे या क्या थे, उनसे कहा कि बहुत ज्यादा पाप तो तुमने किए नहीं है, इसलिए नरक तो नहीं जाओगे, लेकिन ऐसा कोई धर्म कार्य में भी लगे नहीं रहते हो जो स्वर्ग हो जाए, मनुष्य गति मिल जाए, तो बच्चा क्या तिरंज बन जाओ। आया समझ में? हाँ, ये ढोर हो जाओगे अगले भाव में, ऐसा उन्होंने कहा। क्यों कहा, कैसे अंदाजा लगाया? कि उसकी क्रिया देख करके अंदाजा। अभी अपन देखते हैं अरे ये तो इतना व्यसनी जीव है, ये दिन रात पाप में लगा रहता है, फालतू की बातों में लगा रहता है,
इसको बिल्कुल भी धर्म का जरा विचार नहीं होता। तो इसके भावों से एक अंदाजा लग जाता है कि इसके आगे कौन सी गति। तो करण साधन था ना भाई, सीधा सा है, बहुत मायाचारी है, तो सीधे से क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे कि ये तिर्यंच गति में जाएगा। तिर्यंच गति का क्या कारण है ना। तो कोई जीव बहुत छल कपट करता हो, मायाचारी करते हो, तो क्या अनुमान लगता है कि ये अगले भाव में तिर्यंच गति में जाए, बहुत मायाचारी करता है, तिर्यंच गति में जाए। तो एक करण को अपन ने साधन बना लिया यहाँ पे, आया समझ में। किसका करण, नरक गति का करण था, नरक गति रूप कार्य, उस कार्य का करण ये मायाचारी का भाव था। इस भाव को पकड़ करके हमने कहा कि ये वहां पे जाएगा। नरक क्या, तिर्यंच गति है ना, तिर्यंच गति रूप कार्य वो अपना कार्य था और उसका करण था ये मायाचारी का। ऐसा यहाँ करण मतलब जीव की कर्तुती भाव जो है उसे कर्तुती रूप भाव जीव के करण मतलब। हाँ हाँ, करण का मतलब साधन, विभक्ति वाले ही अर्थ लेना यहाँ पे। वो जो कर्ता ने कर्म को करण से वो लेते हैं ना अपन, करण कारण एक ही बात है, कारण कह सकते हैं। कर्तुती भी ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो कारण बनता है ना उसका। भाई जो जीव के भाव हैं, खोटे भाव हैं, खोटी क्रियाएं हैं, वो कारण बनती है ना। क्रियाओं का अर्थ यूं मत समझ लेना वो शरीर की क्रियाओं के लिए कह रहा हूँ, उसकी क्रिया माने उसके वो जो खोटे भाव हो रहे हैं वही, क्योंकि जीव के वो खोटे भाव उसकी खोटी गति में कारण होते हैं, वो करण है, उसके साधन है ना। तो ऐसे उस करण को साधन बनाना, उसको करण साधन कहा जाता है। ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से सीधा ही है, करण को साधन करके, हाँ ठीक है। बहुरी कारण को साधन करी साध्यभूत जो कार्य था का निश्चय करना, जैसे किसी का खोटा भाव देखकर कहना ये नरक में जाएगा, ऐसे करण को साधन करी कार्य का निश्चय करना। देखो अपन कर भी तो लेते हैं सर, आखिर में किसी जीव के बहुत ऐसे भाव चलते रहते, एक जैसे भाव चलते हैं, तो अपन अंदाजा लगाते हैं कि इसके शायद गति बंद हो गया, इसको ये रोज के रोज यही काम, रोज यही भाव चलते, इस पे गति बंद हो गया। बोलो वो गति बंद का कारण जो था है ना, वो आप उसको पकड़ करके उस गति बंद का अनुमान लगा लेते हैं, और कौन सी गति बंदी होगी इसका भी अनुमान लग जाता है। आखिर में कैसे भाव चल रहे थे इसके, एक जैसे किस तरह के भाव ज्यादा चलते थे। देखिए अगला देखते हैं संप्रदान। समय तो हो गया अपना, हाँ 1 मिनट है, चलिए ये पढ़ लेते हैं संप्रदान वाला। बहुरी संप्रदान को साधन करी निश्चय करना, सो संप्रदान रूप है, हेतु है। जैसे कोई रसोई करे था, ताको पूछी जो रसोई किस वास्ते करो हो, किसके वास्ते करो हो, तब वाने कई क्रियानी का नाम लिया, ता ठीक है, ता क्रिया को यह निश्चय भया जो यह रसोई क्रिया सो व उज्ज्वलता सो बनी है, ऐसे संप्रदान रूप साधन है। ठीक है, यूं समझो कि कोई रसोई बना रहा है और उसमें तरह तरह के साधन इकट्ठे कर रहा है, जैसे छन्ना भी लेकर के आया, वो लौंग वगैरह भी लेकर के आया है। तो ये सब क्यों लेकर के आ रहे हो, तो पूछा तो क्या जवाब आया कि भोजन बनाया जा रहा है। अब भोजन कैसा बनाया जा रहा होगा, तो अंदाजा लग गया कि बिल्कुल शुद्ध भोजन बनाने की तैयारी होगी। क्यों, क्योंकि वो पानी छानने का और पानी की मर्यादा बढ़ाने के लिए लौंग वगैरह या ये सब चीजें, वो एक अपन ने अंदाजा लगा, क्योंकि वो आवाज चली गई। शायद भाई सब डिस्कनेक्ट हो गए। आवाज आ रही है बराबर? हाँ अभी आ रही है ना अभी? हाँ चलिए ठीक है, एक सेकंड। तो क्या कहा है यहाँ पे, जो यह सोई क्रिया को उज्ज्वलता से बनी है, क्या उज्ज्वलता यानी बिल्कुल सही रूप में बनी है, शोध से बनाई गई है, ये रसोई शोध से बनाई गई है, तो इससे इस संप्रदान को अपन ने हेतु बनाया, तो ये संप्रदान साधन कहलाता है। समझ में ही बात, माने उस कार्य का हेतु किसको बनाया इस बार के संप्रदान। इसको दूसरा उदाहरण भी ले सकते हो,
कि ये भोजन किसके लिए बनाया जा रहा है, कि ये भोजन तो उनके लिए बनाया जा रहा है, या फला फला व्यक्ति के लिए। जैसे मान लो कोई विद्वान आए हैं अपने यहाँ पर, पंडित जी आए हैं जो शोध का ही भोजन करते हैं, और उनकी प्रसिद्धि है इस बात में कि वो शोध का भोजन करते हैं। तो अब कोई पूछे कि ये तो उन पंडित जी का है भोजन, इसका क्या मतलब निकलेगा? इससे आप अनुमान लगा लोगे कि ये भोजन तो बिल्कुल शुद्ध है। समझ में आ रही बात? ये भोजन बिल्कुल शुद्ध है। उस भोजन की शुद्धता का अनुमान किससे लगाया आपने? कि जिसके लिए वो भोजन बना था उस व्यक्ति से अपन ने ये अंदाजा लगाया, ये अनुमान कर लिया। ठीक है, तो ऐसे संप्रदान रूप हेतु होता है। अभी समय हो गया है अपना, ये संप्रदान के आगे के जो और हैं 10 हो गए अपने, 10 हेतु और बाकी है। 10 हेतु की चर्चा फिर अपन कल निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।